पानापुर ओपी का थाना अध्यक्ष ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। अमन जो थाने में पानापुर बंद था, उसके साला रोशन को फोन कराया गया कि तुम तुरंत थाना पर आओ। जब वो थाना पर आया, उसको थानेदार पकड़ के बंद कर दिया थाने में, और इतनी पिटाई की कि उसका हिप पोर्शन, चेहरा और शोल्डर दोनों पूरी तरह लहूलुहान जख्मी था। यदि आप 1 मिनट उसके इंजरी को देखते तो आप भी बेहोश हो जाते, उस टाइप का इंजरी था। कि थानाध्यक्ष ने कहा कि 1 लाख रुपया लेंगे तो अब तुमको छोड़ेंगे। उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा कहां से दूं आपको। तो उसने कहा कि तुमको जहां से देना हो दो। जोर जुलूम के खिलाफ हम सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता में होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार का मुलाजिम सरकार के छवि को बर्बाद करने के लिए लूटपाट करे, वर्दी का ध्वंस दे। वर्दी क्यों है? वर्दी वो इसलिए है कि जान माल समाज में शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए उनको जिम्मेवारी और तनख्वाह दिया जा रहा है, और वर्दी के आड़ में वो लुटेरा का काम करेंगे। तो अजीत कुमार न कभी बर्दाश्त किया है और न करेगा, और जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरे मुजफ्फरपुर के जनता के साथ इस मामले को लेकर हम सड़क पर जाएंगे। 2 दिन होली का है, मैं इसको करता हूं। मैं आईजी से भी मिलूंगा, जरूरत होगा तो डीजीपी से भी मिलूंगा। नमस्कार। मुजफ्फरपुर में इकलौते ऐसे नेता जो जनहित के मुद्दे पर जनता के साथ अगर कोई समस्या होती है तो प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाने में चूकते नहीं है। यहाँ तक कि अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को भी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार है। कांटी थाने की हाजत में मौत कांड हुआ था, बड़ा बवाल मचा उस पर। अभी पानापुर थाना से एक मामला सामने आया कि बहिलवाड़ा गोविंद, जो सरैया थाने का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के एक व्यक्ति को पीटा गया और वो व्यक्ति मदद मांगने के लिए आपके पास पहुँचा है। देखिए, जिस घटना की चर्चा आपने किया, ये घटना 11 तारीख का है। एक नीरज करके, नीरज कुमार शाह, हरचंदा गांव का एक छोटा व्यवसायी है और मेरा वो सक्रिय कार्यकर्ता है। उसने मुझे फ़ोन पर सूचना दिया कि हमारी गाड़ी रात को चोरी हो गई है और बगल में भी एक गाड़ी और था, उसको भी ले गया है चोर। लेकिन उसमें ट्रैक करने पर वो गाड़ी बहिलवाड़ा में मिला है और वहाँ से एक गाड़ी को चोरी करने वाला व्यक्ति भी पकड़ा गया है। मैंने कहा कि तुरंत आप सक्रिय होइए, और हम भी अधिकारियों से बात करते हैं, और जो भी ये गिरोह है इसको हम लोग निश्चित रूप से पकड़ के और पुलिस के हवाले, कानून के हवाले हम लोग करेंगे। हम लोग भी सहयोग करेंगे उसमें। लेकिन कल होके एक लड़का कल सुबह में अपने बूढ़ी माँ के साथ रोते हुए, दहाड़ मारते हुए मेरे घर पे आ गया। मैं उस समय सो रहा था। जब रोने की आवाज़ हुई तो मुझे कई तरह की बात मेरे दिमाग में आने लगा कि भाई ये होली का टाइम है, कौन आया, किस रूप में आया। लेकिन मैंने कहा कि कोई महिला रो रही है, जरूर कहीं न कहीं कोई अप्रिय बात हुआ है। और मैं किसी चीज़ का परवाह किए बिना मैं बाहर आया, गेट खोलकर मैं बाहर आया तो देखा कि वो गिरा हुआ था, वो रो रही थी महिला। हमने पूछा कि माता जी क्या हुआ है, तो उसने जो कहानी मुझे बताया, उसके बाद मेरा खून खौलने लगा, काफ़ी आक्रोश हुआ। मैं तुरंत मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे बताया कि किस तरह पानापुर ओपी का थाना अध्यक्ष ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिस तरीके से जख्म देखा रोशन प्रताप सिंह नामक बहिलवाड़ा के युवक के शरीर पर, मुझे लगा कि अपराधी को भी उस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाता है। बेहद गंभीर मामला, बेहद दुखद मामला। मैंने वीडियो कॉलिंग करके ग्रामीण एसपी को भी दिखलाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तो मेरा होश उड़ गया। मुझे बताया उस लड़कों ने कि जिस लड़के की मोटरसाइकिल चोरी गई थी और हमारे पिटाई, पुलिस के द्वारा हमारी पिटाई की जा रही थी और पुलिस जब हमको टॉर्चर कर रहा था, वो लड़का वहाँ से हटा और जब मैं पुलिस के गिरफ्त में से निकला तो वो हट के अगल अलग खड़ा था और मेरे कान में कहा कि भाई रे भाई, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, तुम पूर्व मंत्री अजीत कुमार के यहाँ चला जाओ, वहीं तुमको न्याय दिलाएंगे, नहीं तो तुम्हारा जान ले लेगा ये पुलिस। हमने उस लड़के से भी संपर्क किया कि भाई
ये क्या हुआ? तो उसने भी मुझे पूरे वृत्तांत के बारे में जानकारी दिया। आपका होश उड़ जाएगा। क्रिमिनल मोटरसाइकिल ले जाता है चुरा के, वो बहिलवाड़ा का क्रिमिनल होता है और जीपीएस लगी रहती है गाड़ी में, और जिधर जिधर गाड़ी जाती है उसके लोकेशन के हिसाब से पुलिस पहुंचती है, और अमन कुमार नाम के लड़के को पुलिस उठा के लाती है। जो चोर है, जहां से गाड़ी बरामद हुआ उससे कुछ ही दूरी पर उसका घर है, और ये कहा जाता है कि इसके दरवाजे तक गाड़ी आई है। और जब अमन कुमार 3 बजे भोर में 11 तारीख को पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, और उस गांव के बगल के गांव में उसकी बहन है, तो अपने बहन को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ पुलिस कर रही है। उसका बहनोई जो रोशन प्रताप है वो गया और पुलिस से पूछा कि साहब क्या बात है, क्यों ले जा रहे हैं? तो पुलिस, पानापुर पुलिस ने बताया कि मैं इसको ले जा रहा हूँ पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम सुबह थाना पर आओ। जब ये सुबह थाना पर गया, जैसा कि उसने बताया मुझे, थानेदार ने उसे कहा कि आप जाके जो गाड़ी चोरी गई है और जो क्रिमिनल चोरी करके ले गया है उससे गाड़ी जो उसके पास है रिकवर कराइए और क्रिमिनल को पकड़वाइए। उसने कहा कि ना तो मैं क्रिमिनल हूँ और ना मैं इतना दमदार आदमी हूँ कि मैं उसको पकड़ के आपके हवाले करूँगा, लेकिन आप हमारे साले को टॉर्चर किए हैं और बंद किए हुए हैं, इससे हम परेशान हैं, हम जाते हैं, हम प्रयास करते हैं। वो गया और सम मिश्रा के घर में गया, और चूँकि सम मिश्रा के बच्चे पर आरोप था कि ये चोर है, कई बार जेल भी गया था। उसने कहा उस परिवार से मिलके कि भाई ऐसी सी घटना है, लेकिन उसके परिवार में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर शाम में अमन जो थाने में पानापुर बंद था, उसके साला रोशन को फ़ोन कराया गया कि तुम तुरंत थाना पर आओ। जब वो थाना पर आया, उसको थानेदार पकड़ के बंद कर दिया थाने में, बर्बरतापूर्वक और इतनी पिटाई की कि उसका हिप पोर्शन, चेहरा और शोल्डर, ये शोल्डर दोनों पूरी तरह लहूलुहान जख्मी था। यदि आप 1 मिनट उसके इंजरी को देखते तो आप भी बेहोश हो जाते, उस टाइप का इंजरी था। और उसने जो हमको बताया, जो 3rd एंगल पानापुर थाना अध्यक्ष ने उसके साथ व्यवहार किया, जबकि हमने उससे पूछा कि साहब तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या, पहले तुम इस तरह का काम करते हो क्या, सारी बात पूछा उसने। और उसकी मां ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो हमको गोली मरवा दीजिए। उस पिटाई के बाद जो है पैसे भी वसूले। हाँ, और उसके बाद उसने कहा कि थानाध्यक्ष ने कहा कि 1 लाख रुपया लेंगे तब तुमको छोड़ेंगे। उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से दूं आपको? तो उसने कहा कि तुमको जहाँ से देना हो दो। और उसी थाने, उसी पुलिस कस्टडी में बैठ के उस लड़का ने अपने दोस्त मित्रों से अपने अकाउंट पर मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कराया। और सीएसपी संचालक उसके गांव का एक लड़का था जो उसको जानने वाला था, उसको फ़ोन किया, कहा कि भाई हमको 50,000 कैश दो, मैं तुम्हारे मोबाइल पर पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ। उसने जब उसके मोबाइल पर पैसा ट्रांसफ़र किया तो उसके माँ को बुला के, रोशन के माँ को बुला के वो सीएसपी संचालक 50,000 रुपया दिया, जैसा कि रोशन ने मुझे बताया। और उसने ये भी बताया कि वो 50,000 के अलावा 20,000 रुपया हमको कहा कि तुम अपने एटीएम से निकालो। और एक थाने में कोई सफारी करके गाड़ी है, उसी गाड़ी पर बैठा के 3 पुलिसकर्मी को उसके साथ सिविल में ले जाके मरबल ले गया। मरबल में एटीएम ऑपरेट नहीं हो पाया, उसके बाद पताही की ओर ले गया। वहाँ एटीएम में, एक एटीएम में पैसा निकालने का प्रयास किया, वहाँ नहीं निकला। दूसरे एटीएम से पैसा निकाल के लाया, 70,000 रुपया पुलिस ली। और जिस मोटरसाइकिल से वो बहिलवाड़ा से थाने पर आया था, उस मोटरसाइकिल को बंधकी रखा, कहा कि ये 70,000 तो हो गया, 30,000 रुपया और लेके तुम आओगे तब ये तुम मोटरसाइकिल लेकर जाना। और उसके मोबाइल में मैंने देखा कि जहाँ से वो पैसा मंगवाया था एक एक हमको दिखलाया, और सीएसपी संचालक से जो पैसा डिलीवर कराया उसका, और वो सीसीटीवी का कहा कि आप दोनों एटीएम, सब एटीएम पर दिखवा लीजिए कैसे मुझे लेकर आदमी गया। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से जो साक्ष्य, जो तथ्य वो बता रहा है ये सही है। मैंने ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी और बड़ी पुलिस अधीक्षक तीनों से आग्रह किया कि मैं ये नहीं कहता कि पानापुर थानाध्यक्ष ने पैसा लिया है, लेकिन जो पिटाई है और जिस तरीके का इसका इंजरी है, और ये कहता है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा कभी नहीं हुआ, और ये कहता है कि मैं खेती करके जीता हूँ, और इसकी माँ कसम खा के कहती है, बच्चे की कसम, कि हमारा बेटा अपराधी नहीं है।
और ये भी कहता है कि मेरा साला मोटरसाइकिल चोरी का कोई ये इल्ज़ाम लगा है, ये गलत है। और ये इसने ये भी कहा कि थाना अध्यक्ष ने मेरे साला को पीट कर मेरे खिलाफ तरह तरह का उसे स्टेटमेंट दिलवा के वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा था दिखा दिखा के। तो मैंने सीनियर एसपी से यही कहा है कि आप इसकी जांच करा लीजिए, यदि ये लड़का अपराधी है तो कानून इस पर कार्रवाई करेगी। ये लड़का दिन अपराधी नहीं, और जिसने अपराध किया है, चाहे वो मारा या उससे पैसा का वसूल किया, उस पर तुरंत के तुरंत कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। मैंने मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन भारत सरकार नई दिल्ली को भी इंटीमेट किया हूँ, बिहार को इंटीमेट किया हूँ, और मैंने डीआईजी साहब मुजफ्फरपुर, मैं इंस्पेक्टर कांटी अंचल, मैं ये सिटी एसपी साहब, हमने ग्रामीण एसपी साहब को सारे तथ्य के साथ मैंने कागज़ दिया है, और मैंने 3 दिन को टाइम दिया है। सोमवार को इस पूरे कार्रवाई का मैं बात करूंगा, और यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो आप तो मुझे जानते हैं, जोर जुलूम के मेरा अगला सवाल होने वाला। नहीं, जोर जुलूम के खिलाफ हम सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता में होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार का मुलाजिम सरकार के छवि को बर्बाद करने के लिए लूटपाट करे, वर्दी का ध्वंस दे। वर्दी क्यों है? वर्दी वो इसलिए है कि जान माल समाज में शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए उनको जिम्मेवारी और तनख्वाह दिया जा रहा है, और वर्दी के आड़ में वो लुटेरा का काम करेंगे। तो अजीत कुमार न कभी बर्दाश्त किया है और न करेगा, और जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरे मुजफ्फरपुर के जनता के साथ इस मामले को लेकर हम सड़क पर जाएंगे। 2 दिन होली का है, मैं इसको करता हूं, मैं आईजी से भी मिलूंगा, जरूरत होगा तो डीजीपी से भी मिलूंगा, और मेरे पास जो तथ्य है वो पर्याप्त तथ्य है कि मानवता को थाना प्रभारी पानापुर ने शर्मसार कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। पानापुर थाना प्रभारी कांटी क्षेत्र में आता है, उसके थाना प्रभारी पर, पानापुर के थाना प्रभारी पर बड़ा आरोप लगा है। बेरहमी से एक व्यक्ति की पिटाई की गई है, जो बहिलवाड़ा गोविंद के रहने वाले सरैया थाने में वो क्षेत्र जो है वो पड़ता है, वो गांव पड़ता है। और हरचंदा चौक के आसपास एक मोटरसाइकिल चोरी होती है, और किस तरीके से उस व्यक्ति की इतनी बर्बरतापूर्ण पिटाई की जाती है, उसके बाद पैसे वसूली का भी आरोप जो है लगाया जा रहा है। इस मामले को अब पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता अजीत कुमार ने उठा दिया है, और कहना इनका ये है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसको लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे। कि राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।